हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल एसपीए क्लासेज 1 को। आज हम रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं। वनडे परीक्षाओं में, ज़्यादातर परीक्षाओं में टेट को छोड़ दिया जाए तो सभी वनडे परीक्षाओं में कुछ न कुछ रीजनिंग ज़रूर समाहित की जाती है। रीजनिंग एक तार्किक प्रश्न होता है जो आपके दिमागी परीक्षण की तरफ लेकर जाता है। इस रीजनिंग के प्रश्न में कहीं से भी कुछ भी घुमा कर पूछता है जिसे आपको पूरा करना होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 6 है, 25 है, फिर 62 है, फिर 23 है। तो 6 के बाद 25 कैसे आया, 25 के बाद 62 कैसे आया, 62 के बाद 123 कैसे आया। उन्हीं प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए 123 के बाद कौन सा अंक आएगा। जो हमारे पास 4 विकल्प लिखे गए हैं, इन 4 विकल्पों में से एक ही विकल्प सही है और सही विकल्प के आधार पर ही आपको प्रश्न को हल करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 6 के बाद 25 लिखा है, 25 के बाद 62 लिखा है, 62 के बाद 123 लिखा है। तो यहाँ पर कैसे देखें, अगर ये वर्ग है तो यह वर्ग नहीं है, सिर्फ यही वर्ग है। तो कैसे 6 के बाद 25 आया। तो इसको हल करने के लिए आप अपने मेथड, अपने विचार से, अपने दिमाग से प्रयोग करके उत्तर ढूंढ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6 का 2 का क्यूब हो गया -2 हो गया। और यहाँ है 3 का क्यूब -2 है। फिर देखें यहाँ 4 का क्यूब -2 है, यहाँ 5 का क्यूब -2 है। तो अगली गिनती हमारी क्या होगी, 6 का क्यूब -2 होगी। तो यहाँ देखिए 6, जो यहाँ 2 का क्यूब है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 को 3 बार गुणा किया गया है। तो 2 का घन 8 होगा, 8 - 2 बराबर ये है। अब यहाँ 3 का घन 27 होगा, 27 - 2 अगर करेंगे तो यह 25 आएगा। 4 का क्यूब 64 है, 64 - 2 करेंगे तो यह 62 आएगा। 5 का घन 125 है, 125 - 2 करेंगे तो 123 आएगा। जस्ट उसी आधार पर 6 का क्यूब करेंगे, 6 छक 36, 36 में 6 से गुणा करेंगे 216 होगा, 216 - 2 बराबर 214। जो हमारी अगली गिनती होगी यहाँ भरी जाने वाली, वह 214 होगी। अब यह देखें कि हमारे विकल्प में दिया हुआ है कि नहीं। तो 214 हमारे तीसरे विकल्प में दिया हुआ है, इसलिए हमारा तीसरा विकल्प सही होगा। देखिए आगे वाला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा हुआ मशीन MACHINE। यम हमारे अल्फ़ाबेट में देखेंगे 13वें स्थान पर, ए पहले पर है, सी तीसरे पर है, यह 4वें पर है, आई 9वें पर है, एन 14 पर, ई 5 पर है। तो देखिए क्या यही वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए 13 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 38 लिखा है, फिर ये 9 लिखा है। तो 9 यहाँ तो नहीं लिखा है, लेकिन सेम चीज़ें वही लिखी हुई हैं। आई को 9 नहीं लिखा है, 1 लिखा है, लिखने की त्रुटि हो सकती है। यहाँ पर अगर हम 9 मिला दें, 8 के बाद 9 बना दें तो देखिए फिर 14 है, 5 सेम वही चीज़ें लिखी हैं। हो सकता है लिखने में छूट गया हो, आशय यही था, टारगेट यही था लिखने का, लिखने में त्रुटि हो गई है। अगला है डेंजर, DANGER। डेंजर है, डी को 4 पर लिखा जाता है, ए को 1 पर, और एन को 14 पर लिखा जाता है, जी 7 पर है, ई 5 पर है, आर हमारा 18 पर है। तो यहाँ 41, 14, 75, 18 जिस विकल्प में मिल जाए वह विकल्प आपका सही होगा। तो देखिए 41, 14, 75, 18 तीसरे विकल्प में दिया हुआ है। यहाँ पर जो यह क्वेश्चन है, यदि कोड भाषा में मशीन को ये लिखा जाए तो डेंजर को क्या लिखा जाएगा, जिस क्रम पर अक्षर लिखे हुए अल्फ़ाबेट में वही क्रम लिखा हुआ है। तो यहाँ अगर डेंजर को 41, 14, 75, 18 लिखेंगे तो सही विकल्प मिल जाएगा। इस तरीके से प्रश्नों को हल किया जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय मोहित और पवन आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे।
यह दिशा होती है, सामने उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, यह इधर पश्चिम होता है। तो देखिए सूर्योदय इधर से होगा तो एक आदमी यहाँ खड़ा होकर के आमने सामने, एक आदमी यहाँ खड़ा होकर बात करेगा। तो ये कह रहा सूर्योदय के समय मोहित और पवन। अब इसमें कौन पवन है कौन मोहित है यह हम नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं। अब आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा। खड़ा होकर बातें कर रहे हैं, मोहित की छाया। अब देखिए जिसका मुख दक्षिण होगा तो उसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। और जिसका मुख उत्तर होगा तो उत्तर वाले का, जिसका मुख उत्तर होगा उसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। अब देखिए दोनों के लेफ्ट राइट लिख दिए गए हैं। देखिए जो यह व्यक्ति खड़ा है इसकी छाया बाएं जा रही है, जो यह व्यक्ति खड़ा है इसकी छाया दाएं जा रही है। तो यहाँ कह रहा मोहित छाया पवन के दाएं पड़ रही है। पवन के दाएं, पवन का दायां इधर होगा, यानी यह पी नामक व्यक्ति पवन है, पवन के दाएं पड़ रही, दोनों की छाया इधर ही जाएगी, चाहे मोहित हो चाहे पवन हो। तो दोनों की छाया पश्चिम तरफ जा रही है। तो पवन की छाया मोहित के दाएं पड़ रही है, यानी मोहित का मुख किस दिशा में है? मोहित का मुख दक्षिण दिशा में है। तो दक्षिण दिशा वाले का दायां पश्चिम होगा और पश्चिम की तरफ ही सूर्य की किरण जा रही है, तो छाया भी पश्चिम जाएगी। पूछ क्या रहा है, मोहित का मुख किस दिशा में है? अगर यहाँ मोहित है तो यहाँ, अगर वहाँ पवन है तो यहाँ मोहित होगा। तो मोहित का मुख किस दिशा में है? तो मोहित का मुख उत्तर दिशा में है। देख रहे हैं मोहित का मुख किस दिशा में है? मोहित का मुख उत्तर दिशा में है। और इसमें पवन का मुख दक्षिण तरफ है। तो अपने जब ऐसे प्रश्न को पूछे तो आप अपने खड़ा हो करके अपने दाएं बाएं के हिसाब से चलेंगे तो ये प्रश्न के उत्तर निकल सकते हैं। तो मोहित का मुख किस दिशा में है? मोहित का मुख उत्तर दिशा में है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ है 21 है, फिर 9 है, फिर 13 है, 7 है, बराबर 195 होना चाहिए, चाहे जिस भी चिन्ह का इनमें से प्रयोग करें। तो अगर हम यहाँ गुणे का प्रयोग करते हैं, पहला रखेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ भागे, तो 13 में देखिए 7 से भाग नहीं जाएगी, इसलिए यह गलत है। भाग लास्ट में है, 13 में नहीं जाएगी, यह भी गलत है। अब यहाँ लिख लीजिए, देखिए 21 और ये प्लस है, प्लस 9 भागे 13 और फिर उसके बाद माइनस 7 है। हमें 195 आना चाहिए लास्ट में हल करने पर। तो 195 देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस चीज़ को देखना है। तो यहाँ हल करेंगे, 13 और 21 और 9 30 हो गया, 30 में 13 से भाग देंगे, असंभव है। यहाँ 21 गुणे 9 कर दीजिए, प्लस 13 कर दीजिए, माइनस 7 कर दीजिए। अब देखिए 21 में 9 से अगर हम गुणा करेंगे, 9 एक कम 9 हो गया और 9 दूनी 18। अब 18 में प्लस 13 करेंगे तो 13, 9 यहाँ देखिए 13, 9 और 3 12 हो गया, 9 3 12 हो गया और 8 1 9, 1 हासिल 10 हो गया। यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा, माइनस 7 कर दीजिए, तो माइनस 7 करेंगे तो 195 आ रहा है। हमारा उत्तर 195 चाहिए भी, दिया भी है। तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? हम चौथे चिन्ह का प्रयोग करेंगे। गुणे प्लस माइनस का चिन्ह का प्रयोग करके हम उत्तर को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरो। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरना है, 3 है, 8 है, 4 है और यहाँ 6 है, 5 है, 4 है, यहाँ 2 है, 7 है, 3 है। 3 को किस बेस पर हल किया गया कि 48 हुआ है? तो देखिए 48, 4 8 सीधे लिख दिया गया, 48 हो गया। इनमें देखिए नीचे वाली गिनती पहले, ऊपर वाली गिनती बाद में। तो यहाँ 4 लिखा गया, नीचे वाला है, ऊपर वाला 5 45 है। उसी आधार पर इसको भी लिख दीजिए, नीचे वाली गिनती पहले लिख दीजिए, बाद वाली गिनती, ऊपर वाली गिनती बाद में लिख दीजिए।
तो यहाँ 48 उसी बेस पर आया, यहाँ 45 उसी बेस पर आया, यहाँ 37 आया है। तो किस विकल्प में हमारा उत्तर मिल रहा है? तो 37 हमारा उत्तर दूसरे विकल्प में मिल रहा है। इस तरीके से रीजनिंग के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। अभी यहीं 5 प्रश्नों की वीडियो थी, यह समाप्त हो रही है। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से हल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब एक दान के रूप में देते रहिए, ताकि हमारे हौसले बुलंद रहें, हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।